चीज दूंगा कि सारे चीजों इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है और कैसे कैसे इसमें काम करते हैं हम लोग, और क्या पर्टिकुलर पार्ट्स रहते हैं, किस तरीके से हमें उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, और जो चीजें मैं आपको वर्ल्ड वाले डेटा पे समझाऊंगा वही आपको लर्निंग असाइनमेंट, यानी जो मूवी वाला डेटाबेस मैंने अपलोड कराया है उसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। यस, अगर उसकी पीडीएफ नहीं है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको अभी एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, और उसमें आपको उसमें क्वेरीज लिखी हुई हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो आपको क्या करना है, बेसिक्स वाला जो क्वेरी सेक्शन है वो पूरा रैप्ड अप करना है, पूरा बनाना है कि आप कैसे उसको बनाओगे बेसिक्स वाला। तो मैं उसको भी एक पूरा सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और मैं आपको, मेरे पास फाइल होनी चाहिए, एक मिनट मैं फाइल चेक कर लूँ। ओके ठीक है, तो क्वेरीज में बाद में आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख लेना। आज हम लोग टास्क स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिलेक्ट की। तो सिलेक्ट, हाँ जी सर एक बार वो बता दो, आपने जो यूनिक और नॉट नल एक साथ बताए थे उसको ड्रॉप कर, मतलब उसको हटाने का, रिमूव करने का नहीं बताया। तो मूव करने का बताया था ना आपको, यूनिक और नॉट नल हटाना था। ये वाला, ये बोल रहे हो ना? हाँ, यूनिक और नॉट नल, इसको रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लूँ किसी में लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है। तो अपने, मैं आपको लाइव अभी कर देता हूँ। तो DESC मूवीज वाले डेटा को हम एक्सेस में ले लेते हैं पहले। डिफॉल्ट लगा हुआ है सर इसमें तो। डिफॉल्ट लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, ऑल्टर कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल एक्टर 1, क्या करेंगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई इसके अंदर एक्ट अंडरस्कोर ID इंटीजर यूनिक एंड नॉट नल, ये हम लोगों को करना था, ये हमें करना था, है ना। हमने ये रन किया, ये हमारा रन हो गया। DESC रन करते हैं, देखो यूनिक और नॉट नल प्राइमरी की बन गया वो। ठीक है, एक और बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिंगल लगाएंगे तो वो तो प्राइमरी की बन जाता है, हमें किसी और पे भी लगाना पड़ेगा। तो एल नेम पे लगा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो एल नेम पे क्या बोल रहा है, और डेटा मेरे को लग रहा है रिपीटेटिव है, हमने एंटर किया होगा ना इसलिए। सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं नीचे क्वेरी, लगा डेटा की वजह से हुई है। ठीक है, ये बन गया, DESC करें इसको। तो देखो ये प्राइमरी है, यूनिक एंड वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, नॉट नल। तो भाई यूनिक आपको हटाना है, तो आपको लिखना है ऑल्टर टेबल 1, उसमें लिखा हुआ है, वैसे आप यूनिक वाले में देखोगे ड्रॉप इंडेक्स, और कौन से वाले इंडेक्स, आपने रन करा, आप देखो यूनिक कट जाएगा। तो यूनिक कट गया, आपको वो हटाना है, ऑल्टर टेबल 1। अब हमने, हमारे पास क्या बचा है, नॉट नल ना, हम कर लेंगे मॉडिफाई एक्ट अंडरस्कोर, क्या कर देंगे, varchar 20 लिख के, हमारा ये जो है ये भी अच्छा है। तो देखो अच्छा, नॉट नल, अच्छा सही, नोट नल ऐसे हटता है, मतलब मॉडिफाई कर, जो मतलब जो मॉडिफाई नॉर्मल करने होता है से वो। yes. ठीक है सर, ठीक है, और डिफॉल्ट का तो पता ही है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के थ्रू हटेगा। आपको कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करना है
उस कंस्ट्रेंट को लिख देना, वैसे हट जाएगा। और कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो आपका एक्ट F1 नीचे आपको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो हम लोग पहले सिलेक्ट के फंक्शन पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक का पार्ट हम लोग क्लियर करते हैं, देन वी मूव टू देन उसके बाद में मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब क्वेरीज और ज्वाइन का पार्ट आएगा, उससे पहले मैं मॉडलिंग कराऊंगा, देन उसके बाद उस वाले पार्ट पे जाऊंगा। पहले हम सिलेक्ट की बात करते हैं। सिलेक्ट क्या करता है, जब भी आपको किसी डेटाबेस से कोई डेटा फैच करना, तो मैं आप हम एक नया डेटाबेस ले लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर हमारे पास टोटल टेबल जो है ना, वो कौन कौन सी है मैं आपको शो कर देता हूँ। हमारे पास 3 टेबल इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, 3 टेबल इसमें अवेलेबल है, और हम सिटी वाली टेबल पे वर्कआउट करने वाले हैं। तो सिटी वाली टेबल पे हम लोग सारा काम किस पे करेंगे, सिटी वाली टेबल पे करेंगे। अब पॉइंट आता है सिलेक्ट में क्या क्या चीजें होती है। तो जब आपको कोई बोलता है कि पूरी की पूरी, यानी कि सारी ऑल डेटा, टू फैच ऑल डेटा फ्रॉम टेबल, क्या यूज करना है, एस्ट्रिक का यूज करना है। तो हम आप बहुत पहले से इसको लिख रहे हो, एस्ट्रिक लगा के फ्रॉम सिटी। तो आपको अगर किसी टेबल में से सारा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। तब आप उस डेटा को इस तरीके से प्रोसीड करोगे। उससे क्या होगा, वो पूरा का पूरा डेटा, सारा का सारा डेटा फैच हो जाएगा। तो अब पॉइंट क्या आता है कि भाई अब इसको आप देखो, इसमें कितनी रोज आ रही है, 4079। ऐसे करके हम नहीं देख सकते इसको, या ऐसे करके हम देखेंगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमारा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नीचे से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि हमने सेलेक्ट इस तरीके से ले लिया, बट इसमें क्या होगा, हर बार आपका पूरा का पूरा डेटा फैच होगा। अब पॉइंट एक और चीज बनती है कि जैसे मेरे पास ये ओलंपिक्स का डेटा है, तो मेरे पास 2 लाख से भी ऊपर डेटा इसके अंदर डला हुआ है, तो 2 लाख डेटा को फैच करने में भी टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप फैच करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी क्वेरी में टाइम लगेगा। बहुत रेयर केस में बोला जाता है कि पूरी पूरी टेबल फैच करो। अब आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम फैच करना है, फैचिंग पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, सिलेक्टेड कॉलम भी आप इसको बोलते हैं। सिलेक्टेड कॉलम अगर हमें फैच करना है, तो सपोज किसी ने बोला मुझे सिर्फ कंट्री कोड और उनकी पॉपुलेशन चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट और पॉपुलेशन चाहिए, तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली लिखा सिलेक्ट कंट्री कोड कॉमा डिस्ट्रिक्ट कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी। तो इससे क्या होगा, स्पेसिफिक डेटा आपका फैच आउट होके आए। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स आ गई। ठीक है, सो मैं इसको रोज को थोड़ा सा लिमिटेड कर देता हूँ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो रो की लिमिट को। रो की लिमिट्स में ना 10 कर देता हूँ, जिससे हमारे को डेटा ज्यादा फैच होकर दिया है। लिमिटेड डेटा 10 डेटा पे हम लोग डेटा मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। ऑप्टिमाइज में मैं आपको सारे बड़े डेटा के साथ में बताऊंगा कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज करूँ। तो ये 10 डेटा आपको शो कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। देखो ये 10 डेटा आपको शो कर रहा है, 10 लिमिट आपके पास आ रही है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, 100 कर लेते हैं, ताकि हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही है। तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि 10 डेटा आपके पास आ रहा है, तो आपको 2 चीजें आ गई, सारा डेटा कैसे फैच करना है, पर्टिकुलर कॉलम वाइज डेटा कैसे फैच करना है। ठीक है, अब कोई आपको बोलता है मेरे को कंट्री कोड बहुत सारे हैं, मेरे को जो रिपीटेटिव कोड है, रिडंडेंसी ना आए, मतलब रिपीटेटिव कोड है वो एक ही बार आए, बार बार ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है, आपका यूनिक वैल्यूज पैच करता है।
यूनिक वैल्यूज। अब हमारा देखो कंट्री कोड AFG जो कितनी बार रिपीट है, 4 बार। NLD काफी बार रिपीटेड है। अब हम चाहते लिमिटेड है, मतलब AFG एक बार है, NLD एक बार है, इस तरीके से चले। तो हमने क्या करा, हमने सिलेक्ट लगाया। सिलेक्ट लगाने के बाद फिर हमने बोला डिस्टिंक्ट, हमने डिस्टिंक्ट लिखा। डिस्टिंक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, कंट्री कोड। कंट्री कोड लिखा, कंट्री कोड फ्रॉम सिटी। तो हमने इसको कंट्री कोड को वो करा। तो यू कैन सी हमारे पास टोटल 100 कंट्री कोड आए, लेकिन एक भी कंट्री कोड जो है वो रिपीटेड नहीं है। एक भी कंट्री कोड जो है वो रिपीटेड नहीं है, AFG एक ही बार आया है। इसी क्वेरी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है, तो कई बार आप कई सिस्टम में आप इस तरीके से भी देखोगे, क्वेरी कुछ इस तरीके से भी मेंशन की जाती है बिना ब्रैकेट के, अब तब भी आपका रिजल्ट सेम है। तो दोनों सेक्शंस आपके सही हैं। हम फॉलो जो करते हैं वो ये वाला फॉलो करते हैं, बिकॉज अगर मेरे को इसके आगे कॉलम्स या कुछ मॉडिफिकेशन या और भी फंक्शंस के साथ में अप्लाई करने हैं तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, डिस्टिंक्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट इतने डिस्टिंक्ट तक? फिर इसमें जो सेम होता है वो उसको रिमूव कर देता है क्या ये? नहीं, सेम नहीं हो, सेम जो होगा ना उसको एक बार कंसिडर करेगा, बार बार कंसिडर नहीं करेगा। फिर आपने ऐसे कहा था कि 100 आए हैं, लेकिन टोटल 100 थे तो सेम भी थे इसमें। हाँ हाँ सेम थे ना, तो देखो ना तो A, B, 100 सारे W डिफरेंट आए हैं। सारे डिफरेंट है ना। अच्छा, तो अब AFG पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से फैच कर रहे हो तो AFG कितने अवेलेबल है, 4 है ना। लेकिन अब जब आप डिस्टिंक्ट लगा के इसमें निकाल रहे हो तो AFG का कोड सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट होगा। अगर कोई चीज पहले वाले रिपीटेड में है, भी, लेकिन सर हाँ, पहले वाले में भी 100 थे और इसमें भी 100 है। इसमें तो AFG 3 है ना, 3 गायब है इसमें तो। हाँ तो 3 तो गायब होंगे ना, एक ही सिलेक्ट करेगा ना। डाटा बहुत ज्यादा है तो मैंने ठीक लिमिट है। लगा रखी है, 100 की लिमिट हाँ, लगा रखी है। आप 100 100 पे की लिमिटेड डाटा 100 बहुत पे मत ज्यादा है। करो, वो तो मैंने 5000 लिमिट लगा देता हूँ, मैं उस पर फैच कर देता हूँ। 232 कंट्री कोड है हमारे पास, नीचे देखो 232 कंट्री कोड है। वो तो मैंने लिमिट लगा रखी है क्योंकि मेरे को डेटा दिखाने में, तो छोटे से डेटा में हमको दिखा रहा था कि देखो रिपीटेटिव नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वो लिमिट लगाई थी। अभी देखो मैंने लिमिट ओपन कर दी है, पूरी 5000 ले ली, और मेरे पास जो टोटल डेटा है ना वो कितना है, 4089 के आसपास। ठीक है, 4079 समथिंग डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसके अंदर, अब आपके पास कंट्री कोड भी बहुत सारे हैं, तो भाई कितने कंट्री कोड हैं वो हमें नहीं पता, तो कितनी कंट्रीज हैं एक्चुअली हमारे डेटा सेट के अंदर, तो कंट्री कोड से पता चलेगा। तो हमें पता चला 232 कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें वो पर्सन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि कितने डिस्ट्रिक्ट होल्ड करती है हमारी कंट्रीज, या जो कंट्रीज है, कंट्री तो 232 है, डिस्ट्रिक्ट एक कंट्री में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। आप इसको निकालो, 1367, 1367, दिस इज अ काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कितनी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पास नेम भी सर ये अवेलेबल है, कहाँ दिख मतलब रहा है, सिटीज भी। इतनी कंट्रीज है, इतनी डिस्ट्रिक्ट है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस डेटा पे डिपेंड मत रहो। हमारा जो डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा रहता है ना जब हम काम कर रहे होते हैं, हम नीचे ये जो एक्शन आउटपुट आ रहा होता है ना उससे हमें सारी डिटेल्स मिल रही होती है। अब हमें सिटी आइडेंटिफाई करनी है, कितनी सिटीज हमारे पास अवेलेबल है। तो सिटी को तो हमने नेम से ले रखा है, हम सीधा इसको करेंगे। तो भाई आपकी अगर 1367 सिटीज हैं तो उसमें 3998, 3998 ये हमारे पास सिटीज आती है टोटल। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारी सिटीज है, कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी सिटीज आती है। ओके, क्लियर? तो ये हमने आइडेंटिफाई करा कि किस तरीके से ये सारी चीजें क्लैरिफाई होती है, किस तरीके से ये सब चीजें फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या आता है? नेक्स्ट पोर्शन आता है कंडीशनल डेटा का, कंडीशन बेस्ड।
कंडीशन बेस्ड रिट्रीविंग। तो कंडीशन बेस्ड रिट्रीविंग का मतलब क्या है कि भाई आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, ये आपके पास डेटा है। अब आपके पास डेटा कितना 4079। अब AFG लिखा हुआ है कंट्री कोड, ये 4 कंट्री कोड है। अब आपको कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन 4 कंट्री कोड, जिनका कंट्री कोड AFG है, सिर्फ उन्हीं का डेटा है और किसी का डेटा नहीं है, मतलब 4000 में से ये 4 डेटा आपको निकालना, तो वो कैसे निकाले? तो उस केस में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर SQL के अंदर वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं। वेयर क्लॉज के साथ में आपको एक और चीज स्टडी करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, बहुत इजी है, टफ नहीं है। एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है, बस एक्सेल का ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट ही बताता हूँ मैं आपको, बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। अब इसमें क्या होता है ना, एक होता है इक्वल टू, जब आपकी दो चीजें इक्वल हो, लाइक दिस वन, ये लगती है वेयर क्लॉज के साथ में, इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वल टू। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, डबल इक्वल टू आएगा इसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा, ये एक्चुअली सीक्वल है, सीक्वल में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। मैं एक बार चेक कर लेते हैं, डबल इक्वल टू या सिंगल इक्वल टू कैसे, उसमें क्या इशू आता है और इसमें क्या इशू आएगा। ठीक है, जो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रहे हैं क्या, हमने बहुत सिंपल एक क्वेश्चन बोला, फाइंड आउट दी IND डेटा। ठीक है, IND स्टैंड्स फॉर इंडिया, हमारे इंडिया का डेटा कितना है, इंडिया में तो काफी साफ होगा, एंड AFG स्टैंड्स फॉर व्हाट, अफगानिस्तान। तो दोनों के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं, एक सिंपल सा। तो हमने एक सेलेक्ट क्वेरी लगाई और हमें सारा डेटा निकालना है, तो हमने लिखा फ्रॉम सिटी वाली टेबल में से। अब हमें लगाना कंडीशन। कंडीशन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम वेयर। तो हमने बोला वेयर जहां पर आपका कंट्री कोड क्या हो, इक्वल टू अफगानिस्तान, AFG। ठीक है, ये लिखा। अब देखो, अब आपने बोला डबल इक्वल टू, मैंने डबल इक्वल टू लगा दिया। तो बेसिकली डबल इक्वल टू से स्टैंड्स फॉर, जो आपका रिलेशन ऑपरेटर्स में आता है, बट आपका यहाँ पर क्या चलता है, सिंगल इक्वल टू चलता है फॉर द रिलेशन पर्पस। हम लोग इसमें डबल इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बाकी बिल्कुल आपके दिमाग में सही सेट है, वो सेट करके रखना कि डबल इक्वल टू यूज किया जाता है, बिकॉज प्रोग्रामिंग में जाओगे तो मैं डबल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ हर जगह पे, लेकिन जब आप सीक्वल के साथ में काम करते हो तो ये सिंगल इक्वल टू में काम होता है। ओके, तो अभी हमने क्या करा, अफगानिस्तान का डेटा निकाला, तो मैंने एंटर करा तो देखो अफगानिस्तान का डेटा मेरे को फैच होके आ गया। उसी तरीके से अगर आप इंडिया का डेटा फैच करना चाहो तो एक क्वेरी और हम लोग बना देते हैं पूरी। हमने वो पूरी क्वेरी बना दी। क्वेरी में क्या लिखा, किसका डेटा चाहिए हमें, इंडिया का डेटा चाहिए, IND लिखा, इंडिया का डेटा। तो इंडिया में टोटल कितनी सिटी आ रही है मेरे पास, 341 सिटीज आ रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये काफी सारी सिटीज अवेलेबल है। अब आपको कोई बोले इंडिया में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखूं उसके लिए मैं, यस, अगर कोई आपसे बोलता है इंडिया के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, वो कैसे निकालोगे, आपको क्या यूज करना है, डिस्ट्रिक्ट यूज करना है। ठीक है, वही यूज कर रहे थे ना, डिस्ट्रिक्ट, किसको डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट को, फ्रॉम सिटी, और वेयर, कौन से वाले उसमें चाहिए हमें, इंडिया की, तो हमने लिख दिया कंट्री कोड, स्पेसिफिक कर देंगे उसको, डबल कोट्स IND, टेक्स्ट है इसलिए डबल कोट्स ले रहे हैं, और हमने इसको फैच कर दिया। तो भाई 26 डिस्ट्रिक्ट इसके पास अवेलेबल है। अब आपको कोई बोले कि महाराष्ट्र में कितनी सिटीज है, तो वो कैसे निकालोगे आप, महाराष्ट्र में एनी आइडिया,
सुमित, आशीष। अच्छा जनरल वे में बताओ, क्वेरी मत बताओ मुझे। वॉइस आ रही है आप लोगों को? कंट्री कोड की जगह सर वो आ जाएगा शायद। क्या आ जाएगा? नॉर्मल क्वेरी बताओ, अपने हिंदी में बता दो, मैं उसको इंग्लिश में मैं सिक्वल बेस पे लिख दूंगा। आप कैसे ढूंढोगे महाराष्ट्र में? आप कैसे बोलोगे सामने वाले? इंडिया के अंदर महाराष्ट्र। हाँ, आप सिंपली ये लिखोगे ना कि भाई आपका, देखो हम नॉर्मली किसी से, देखो इसमें क्या है ना, इसको क्वेरी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप सॉल्यूशन बनाते हो। सॉल्यूशन यानी कि आप जब भी प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे होगे ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इसको लॉजिकली सॉल्व आउट करेंगे, हम लॉजिकली सॉल्व आउट करेंगे, इसको लॉजिकली सॉल्व आउट करेंगे। तो वहां पर हमारा आंसर्स करने का काम होता है। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके थ्रू करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। और सिक्वल को क्वेरी लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है कि भाई आपको पता है क्या ढूंढवाना क्या है, हमें पता है क्या ढूंढ के देना है, सामने वाले ने क्वेश्चन दे दिया, अब हमें सेम डेटाबेस से क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज में क्वेश्चन बोलना है। उसको क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेरीज बना रहे हैं हम। हमने उसको क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके पास डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र के अंदर जितना डेटा है, जितनी सिटीज है, वो सारी फैच करके दे दो। तो हमने वही बोला, आप सिलेक्ट करो सारा डेटा, कहाँ से? सिटी से, बट मेरे को वेयर, जिनका डिस्ट्रिक्ट, जिसका डिस्ट्रिक्ट क्या हो, महाराष्ट्र हो, डबल कोट के अंदर मैंने महाराष्ट्र, मेक श्योर स्पेलिंग सही होनी चाहिए, मैंने महाराष्ट्र लिख दिया, महाराष्ट्र हो, उसका सिटीज मेरे को निकाल के दे दो। तो उसमें मेरे पास 35 सिटीज अवेलेबल हुई जो महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र की। ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर आपको कोई बोलता है इंडिया के अंदर दिल्ली का निकाल के दे तो दिल्ली में कितनी आती है, तो हम क्या करेंगे? अब किसी ने आपको बोला मेरे को दिल्ली की क्या क्या चाहिए, दिल्ली की सिटी के नेम और उनकी पॉपुलेशन, तो आप क्या करोगे? आप बहुत सिंपली एक काम करोगे कि डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे क्या लिख दोगे? दिल्ली। तो जो क्वेश्चन आपको, जो क्वेरी होता है ना, उसी में आंसर्स होता है इसके, मतलब उसी से क्वेरी, उन्हीं के बेसिस पे क्वेरी बनती है। तो आपको क्या क्या बोला उन्होंने? सिटी के नेम, तो नेम दे देंगे, और उन्होंने बोला पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हम आइडेंटिफाई करके दे देंगे। ये दो चीजें मांगी थी, दोनों चीजें रन करती। तो भैया दिल्ली में 3 ही आती है, ज्यादा नहीं है। अब चलो हम अपना हरियाणा ले लेते हैं, हरियाणा में क्या है, हरियाणा का डिटेलिंग आएगा। सो दीज आर द फॉर्मेट कि हमारे पास 12 जगह है जो हरियाणा के अंदर कंसिडरेबल की जाती है, उनकी पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन कि आप सिस्टमैटिकली कैसे आपको फैच आउट करना है चीजों को। तो डिस्ट्रिक्ट भी आपका जरूरी नहीं है एक ही जगह हो, आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो ये तो बात हो गई इक्वल टू की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये काय का साइन है, किस चीज का साइन है? लेस देन का। ग्रेटर देन का भाई, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, इसी का जो अपोजिट होता है उसको हम लेस देन का साइन बोलते हैं। ठीक है, जिस साइड, इसकी साइड, जब हम लेफ्ट, इसको लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, इसका मुंह जिस साइड खुला हुआ है उसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। अभी ये जस्ट उल्टा अगर हो जाता है इस तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लेस देन बोलेंगे। अभी ये ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। इसको जब इस साइन को रीड करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ये आपको ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये साइन 2 होते हैं हमारे पास, एक नहीं होता, तो हम डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते इसमें। तो अब हमारे पास इसमें क्वेरी क्या बनती है? हमने बहुत सिंपल सा क्वेरी बनाया। हमने बोला फाइंड आउट the population greater than 10 lakhs। ठीक है सर, 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होनी चाहिए।
तो हमने ऐसा डेटा हमें फैच आउट करना है, तो हमने बोला सारा डिटेल ही फैच आउट करना है, तो एस्ट्रिक लगा देंगे फ्रॉम सिटी। अब हमने लिखा वेयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। और ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है, देखो ये हमेशा न्यूमेरिकल डेटा के साथ में वर्कआउट करता है, वैसे वर्कआउट नहीं करता। किसके साथ में वर्कआउट करता है? न्यूमेरिकल डेटा के साथ में वर्कआउट करता है। वंस यू एग्जीक्यूट टेस्ट वन, सो यू कैन सी हमारे पास 237 रोज फैच होके आई है जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। अब आपको कोई बोले कि 10 लाख तो है भाई, एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन वाला डेटा पड़ता है, तो हमें वो निकालना है। तो वी जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन। तो हमारे पास एक ही आया हमारा मुंबई महाराष्ट्र, जो कि 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन होल्ड करता है। ओके, तो दिस इज अ पोर्शन कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वहीं पर आपको एक और चीज आती है, क्या? दिस साइन इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? लेस देन। तो मेरे दिमाग में एक और चीज है कि ऐसी भी कोई सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 500 से नीचे है, तो मैंने उसको लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर population is less than 500. Select asterisk from city where population is less than 500. हम इसको रन करें तो देखो ऐसी भी सिटी है जिनका पॉपुलेशन 500 से नीचे है। क्लियर? अब इसके अंदर और भी सेक्शंस बनते हैं। सेक्शंस और क्या बनते हैं? अब आपके पास ये वाला साइन है, इसको बोलते हैं हम क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। बहुत सिंपल सी चीज है, टफ नहीं है ये पार्ट, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हो। अब हमारा पोर्शन क्या आ गया? इसी वाले पोर्शन, मैं एक क्वेरी ऊपर वाली क्वेरी ले रहा हूँ क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल डेटा के साथ में काम करता है, तो इसी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो मैंने बोला ऐसी पॉपुलेशन जिनका पॉपुलेशन जो है 40,000 या 40,000 से ज्यादा हो। तो अभी मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाया, और यहाँ से इस टेबल से हमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा, नीचे नंबर ऑफ रोज के काउंट से पता चलेगा। तो मैंने अभी 40,000 वाला डेटा लगाया, तो इसमें क्या होगा? जो 40,000 से एबव होगा उस डेटा को ये फैच करके देगा। तो उसने उस डेटा को फैच करके दिया, तो कितना डेटा हमारे पास? 4006। ठीक है। अब जैसे आप इसमें इक्वल टू लगा दोगे, तो अगर इसके अंदर 40,000 वाला डेटा होगा तो ये 40,000 वाले डेटा को भी कलेक्ट करेगा और 40,000 से ज्यादा वाले डेटा को भी कलेक्ट करेगा। अब मैं इसको फैच करता हूँ, तो नीचे देखो कितना आ रहा है रो काउंट? 4007। तो मतलब इसके अंदर कोई डेटा ऐसा है, अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा है इसके अंदर ऐसा डेटा कोई है जो 40,000 होल्ड करता है। आपको देखना है तो आप इक्वल टू लगा के फैच कर लो। तो भाई ये वाली जो मलावो है, मलावो सिटी जो है उसकी पॉपुलेशन 40,000 है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है? उसको फैच करके दे पा रहा है। सो अब हम नेक्स्ट वाले पोर्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे क्या है? नेक्स्ट वाले पोर्शन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, ये वाला, और इसको हम बोलते हैं क्या? लेस देन। अब लेस देन जो होता है, लेस देन में अभी हमने क्या करा, इसको लेस देन कर देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू हटा लेते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाएगा। हमें ये तो पता है मलाबो है, तो हम लोग देखते हैं लेस देन। लेस देन में 40,000 से नीचे वाला डेटा दे रहा है, तो टोटल रोज कितनी आ रही है? 72। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे टोटल रोज कितनी है? 72। वहीं पर हम इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो वो टोटल रोज कितनी हो जानी चाहिए? 73। तो देखो कितनी रोज फैच होके आ रही है? 73 रोज फैच होके आ रही है। क्लियर? इजी था, ये टफ नहीं था। अब हम आते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, तो बेसिकली आप इसको फॉलो करना। इसके अंदर इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट भी होता है हमारे पास। दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर्मेट, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का? नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास आया है
हमने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या करा, मैं पॉपुलेशन के साथ में काम नहीं करना चाहता, सिंपली वैसे काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास टोटल डेटा कितना है 4079, रोज काउंट पे ध्यान रखना, कितना डेटा हमारे पास 4079। अब हमने बोला अफगानिस्तान का डेटा हटा दो उसमें से, तो अफगानिस्तान का टोटल डेटा कितना है 4। अफगानिस्तान का टोटल डेटा कितना है 4। तो अब पोर्शन ये आता है कि अफगानिस्तान का अगर टोटल डेटा 4 है तो बेसिकली तो कैसे काम करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे वेयर, क्या लिखे, वेयर कंट्री कोड is not equal to AFG। तो 4079 में से आपका 4 डेटा कम करेंगे तो कितना होगा 4075। तो हम इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो नीचे आउटपुट कितना है 4075। इस पूरे डेटा के अंदर आपका अफगानिस्तान का डेटा अवेलेबल नहीं होगा। 4000 डेटा तो मैं इसमें जाके चेक नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे चेक करा तो अफगानिस्तान का डिटेल मेरे को पता था कि 4 है, तो 4079 में से कितना डेटा जाना चाहिए, 4 डेटा नहीं शो करना चाहिए, तो वो शो नहीं कर रहा है। अब इसी के साथ में हम ये वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं कि भाई दिस इज आल्सो वर्किंग और नॉट, इसको भी चेक करते हैं। तो 4075, इस पे भी 4075 आ रहा है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। तो ये यहाँ तक ये कहानी थी कि आप कैसे कैसे किसी चीज को निकाल सकते हो, मतलब स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डेटा आपको फैच करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अब पोर्शन आता है नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक और चीज से, ऑपरेटर्स पे बात कर रहा हूँ सारा। एक और चीज से हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, दैट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास एंड और नॉट अवेलेबल होता है। एंड और नॉट का कंडीशन क्या होता है, एंड ये बोलता है कि आपकी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो वो क्वेरी आउटपुट फैच नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एंड को चेक करते हैं, एंड का कंडीशन क्या बोलता है। एंड का कंडीशन, हमने एक कंडीशन रखी कि भाई हमारा कंट्री कोड इंडिया हो और उसका डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र हो, तो ही डेटा फैच होके आए, अदरवाइज नहीं आए। पॉइंट समझ में आया क्वेश्चन। डेटा कब फैच होना चाहिए, उसका कंट्री कोड इंडिया हो IND और उसका जो उसकी क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र हो, तो ही वो फैच हो गया। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली सेलेक्ट asterisk from city where country code equal to IND and फिर हमने क्या लिखा, district equal to डबल कोट्स महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगर मेरे स्पेलिंग गड़बड़ है, महाराष्ट्र फैच नहीं करता, तो मेरा अगर दोनों चीजें मैच होती हैं तो ये डेटा फैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो मेरे पास टोटल 35 डेटा आया, मैंने वन टाइम में स्पेसिफिक डिटेल्स आपके सामने आइडेंटिफाई करके दे दी कि भाई हमारे पास ये 5 डेटा है जो कि हमारा पॉपुलेशन इस तरीके से आ रहा है। अब इसी में आप थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहो, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आपने बोला कि भाई ये तो हमारी कंडीशन है एंड पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए एंड population is greater than 10 lakhs, 1000, 1 lakh, 10 lakhs। तो देखो डिटेल ऑटोमेटिकली उतना फिल्टर होके आपके पास आ जाए। तो दिस इज अ पोर्शन कि आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी
जिसके अंदर एक ही क्वेरी के अंदर मल्टीपल डिटेल्स आपको फैच आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जब आपको मल्टीपल कंडीशन एक साथ लगानी होती है तो। ओके, सो ये था हमारा क्या एंड। अब एंड में हम लोग एक और चीज आपको बता देते हैं, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। अच्छा चलो वो हो गया उसके दूसरे वाले सेक्शन के साथ। फिर हमारे पास आता है क्या, तो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन इज और की कंडीशन क्या बोलते हैं, या तो वो कोड मैच हो, मतलब अगर आपके पास दो कंडीशन है। एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली एक गेम खेला। मैंने यहाँ पे लिया इसी क्वेरी को लिया, मैंने बोला कि भाई मेरे को वो डेटा फैच करके दो जिसका कोड क्या हो, इंडिया हो, और डिस्ट्रिक्ट जो हो वो क्या हो, काबुल। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि काबुल का डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, सॉरी कंट्री कोड क्या है, अफगानिस्तान, और हमने यहाँ पे कंट्री कोड क्या लिख रखा है, IND। तो देखो इस केस पे ये डेटा फैच करके नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे और लगा देते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या है, तो देखो इंडिया के दोनों आएंगे। तो इंडिया का टोटल आउटपुट जो आता है 341 आता है, और अफगानिस्तान का जो काबुल का रिजल्ट आएगा वो 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 342 रिजल्ट हमारे पास आने चाहिए अप्रॉक्सीमेट। मैंने इसको रन करा तो देखो मेरे पास टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं, 342। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स तो मिल ही रही है, और ऊपर आपके पास एक सिंगल अफगानिस्तान का डिटेल भी इसके साथ मैचअप किया है। तो और कंडीशन में ये होता है कि अगर ये कंडीशन भी सही है तो अभी रिजल्ट आएगा, अगर ये कंडीशन सही है तो अभी रिजल्ट आएगा। तो ये होता है आपका क्या और। तो इस तरीके से आप और का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और पे और बहुत सारी सिचुएशन बनती हुई चली आएंगी, हम देख लेंगे। हम जो असाइनमेंट मैंने आपको दे रखा है उसके अंदर आपको काफी सारी सिचुएशंस मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? अब आपको कोई और में एक और सिचुएशन हम लोग बना लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल सकता है कंट्री कोड, और मेरे को और भी कंट्री कोड चाहिए, तो मेरे को मल्टीपल कंट्री कोड के बेसिस पे निकालना है। तो कंट्री कोड किसी ने आपको बोला NLD, या फिर आपको बोलता DLO डाला, तो DLO किसी का कंट्री कोड नहीं होता, तो ये क्या करेगा, पर इंडिया तो होता है ना, तो इंडिया का डेटा फैच करके दे देगा, DLO का नहीं देगा। तो जो कंट्री कोड मैच होगा उनका डेटा वो फैच करके देगा, तो जो कंट्री कोड मैच हो रहा है वो उनका डेटा वो फैच आउट करके हमें दे रहा है। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन कि हम किस तरीके से इसमें वर्कआउट करते हैं। अब बस इसी के हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स आते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स बोले तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इन। ठीक है, इन इज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ व्हाट, दिस वन, इसका और का ऑल्टरनेटिव होता है। अब यही बात हम और में इस तरीके से लिखते हैं और इसमें किस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसमें तो बहुत पूरी चीजें अलग अलग है। मैंने क्वेरी गलत उठा ली, मुझे नीचे वाली उठानी थी। अगर आप एक ही सेक्शन में बात कर रहे हो, इसके अंदर एक ही सेक्शन कंट्री कोड की बात कर रहे हो, तो और में आप इस तरीके से लिख रहे हो, तो सामने वाले बोला कि मेरे को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब चीजों का फॉर्मेट मेरे को चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, और में होता तो हम क्या करते हैं, और कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स PAK डबल कोट्स क्लोज, ये हमारा AFG एशियन कंट्रीज का हम लोग निकालना है, और क्या है चाइना का निकालना है, और कंट्री कोड। आप क्वेरी देख रहे हो कितनी बड़ी क्वेरी जा रही है, तो ये हमारे पास दिक्कत आती है। दिस इज एन इशू CHN। तो दिस इज एन इशू कि हम डेटा तो निकाल सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट कि भाई क्वेरी कितनी बड़ी चली गई। इसी क्वेरी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हमने क्या करा, क्वेरी तो डाली, हमने इसको हटाया, और का ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे।
तो हमारे पास कोड थे, हमने कुछ नहीं करा, हमने इन सारे कोड्स को एक ब्रैकेट में डाल दिया और हमने लिखा कंट्री कोड इन। तो ये बस ऊपर वाली जो क्वेरी थी उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट मैंने नीचे बना दिया विद एन। ऊपर वाला जो सेक्शन था वो हमारा और के साथ में था, हमारी जो क्वेरी थी वो छोटी सी यहाँ पर डिजाइन हो, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है वो छोटी सी डिजाइन हो, रिजल्ट तब भी सेम रहेगा, रिजल्ट में कोई चीज डिफरेंस नहीं है। दिस इज एन और, ठीक है। वैसे ही जब रेंज वाले पोर्शन के लिए हम लोग बात करते हैं तो वी आर यूजिंग व्हाट, बिटवीन। बिटवीन में हमारा सेक्शन कौन सा आता है, बिटवीन में लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को बनाने ही पड़ेगा। तो पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमने एक निकाला सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर। अब हमारी रेंज फॉर्मेट अगर हमें क्रिएट करना है, रेंज फॉर्मेट बोले तो ये आपने बोला 10,000 से लेके 40,000 तक के जो डेटा है का डिटेल हमें मिल जाए। तो हम क्या लिखेंगे, हम बहुत सिंपली फॉर्मेशन में लिखेंगे पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है, एंड पॉपुलेशन कितना बोला था, 40,000 से नीचे, लेस देन इक्वल टू 40,000, ठीक है, ज्यादा हो गया 40,000, 10,000 से लेके 40,000 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमने एंड के थ्रू बनाई। तो देखो डिटेल तो वही निकल के 31 डेटा। इसी चीज को, इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो बहुत सिंपली बनता है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 एंड 40,000। ऊपर वाले बात को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट आपको मिल जाता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? सर इस वाले में 10,000 और 40,000 भी आएंगे इसमें जी। अब देखो ये क्वेश्चन में वेट कर रहा था, ये क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं पूछोगे। टोटल डेटा कितना आ रहा है, 31, बिटवीन से भी और इससे भी। अब आपका जो क्वेश्चन था, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैं इसमें लेस देन लगा दूं तो बिटवीन वाला एग्जैक्टली उस डेटा को देख कैसे रहा है, 10,000 और 40,000 को कंसिडर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हमने एंड के साथ में इसको टेस्ट करके देखा था कि बिटवीन एक्चुअली कंसिडर करता है कि नहीं करता है। तो रिजल्ट देखो इसका कितना आ रहा है, 30, लेकिन बिटवीन वाले का रिजल्ट कितना आ रहा है, 31। तो बिटवीन वाले के केस में आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर मैंने बिटवीन रेंज लगा रखी है तो जो रेंज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो उसको भी कंसिडर करेगा, यस। उसकी सिचुएशन ये वाली होती है, जो ऊपर वाला है ना, ये सिचुएशन होती है बिटवीन वाले की कि लेस देन इक्वल टू 10,000, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन इक्वल टू 40,000, कंसिडर करेगा ये इसको। ओके, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है इसमें? एक और क्वेश्चन था जो किसी ने मेरे से पूछा था, दिस वन इज लास्ट, और उसके बाद मैं रैप अप करूंगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि भाई मैं 40,000 अगर गलती से यहाँ लिख देता हूँ और 10,000 में गलती से यहाँ लिख देता हूँ तो क्या मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, या फिर ये सेल चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं? क्योंकि बोलने का तरीका तो गलत है ना, ग्रेटर देन 40,000 एंड लेस देन 10,000, इज इट पॉसिबल? तो चेंजेस ही होगा पूरे। सर इसमें तो बिटवीन लगा हुआ है ना, तो बिटवीन को बीच का ही होगा। तो हमने इसको फैच करा, देखो डिटेल नहीं आएगी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड चेंज हो गया ना उसका। देखो ये करने से पता चलेगा आपको। देखो जैसे अभी आपको समझ में आया ना, बिटवीन लगा हुआ है तो भाई अपने आप समझ लेगा, वो नहीं समझ पाएगा। आपको सबसे पहले लोअर बाउंड फिर अपर बाउंड देना पड़ता है, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो, फिर उसके बाद जहां से आप वापस आ रहे हो वो, तब आपका डेटा फैच करेगा। नहीं तो आपने अगर इनको स्विच करा तो ये फैच नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना। इसमें गड़बड़ हो जाती है, कई बार लोग उसको कंसिडर
कर लेते हैं कि भाई फैच करेगा, तो मैं आपके सामने क्वेरी चला रहा हूँ, तो ये फैच नहीं करेगा डिटेल। ओके, क्लियर? कोई डाउट है? ओके, सो ये जो फाइल है, ये फाइल आपका रिलेट करता है किससे? डीएमएल सेक्शन से। डीएमएल डे 1, मैं आपको रार फाइल भी भेजी है मैंने बाद में, जो एक पर्टिकुलर पैकेज रहेगा इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको अभी मैं एक लर्निंग असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो वो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। वो पीडीएफ है और उस पीडीएफ में क्वेरीज डली हुई है, तो वो क्वेरीज आप लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे। डेटा आपके पास ऑलरेडी है, मूवी वाले डेटा का ही रिलेटेड क्वेरीज मैंने आपको दे रखी है। और एक मैंने कल आपको पीडीएफ शेयर की हुई है ग्रुप के अंदर, वो प्लीज उसकी टेबल बनाना स्टार्ट कर देना, एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड जब तक मैं डीएमएल खत्म करता हूँ। डीएमएल एट लीस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे तक खत्म होगा। ठीक है, तो उसमें आपको काफी सारा टाइम अभी मिल रहा है उस वाले डेटा को बनाने में, तो उसकी टेबल्स वगैरह आपको बनानी है। ठीक है, कीज वगैरह ये सब चीज है, वो आप लोग बना लेना, उसमें डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग पूरी दे रखी है। ओके, फिर उसका मैं डेटाबेस आपको दूंगा कि उसमें डेटा कैसे चढ़ाना है, फिर उसके बाद उसमें आपको काम करना है। तो ये फाइल मैं अभी आपको थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो 1 मिनट में शेयर ही कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट